या फिर इंटरनेशनल लेवल का। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कई तरह के पंजीकरण करने पड़ते हैं। किसी भी देश में ओपन करने के लिए वहां के राष्ट्रपति से अप्रूवल लेना पड़ता है। डिग्निफाइड इंडिपेंडेंस यूनाइटेड नेशन से पंजीकृत है, भारत सरकार से भी पंजीकृत है, स्टेट से भी पंजीकृत है। ये यूनाइटेड नेशन के प्रावधान में काम करती है, वहां से एफिलेटेड है, सेंट्रल और स्टेट से भी एफिलेटेड है। इसके मुख्य कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नवाब वाजिद हैं, जो वर्तमान में यूनाइटेड के भी कोऑर्डिनेटर हैं। ये कनाडा के हैं मुख्य निवासी। जो कि ये इंडियन मूल से भी बिलोंग करते हैं। इनको 15 साल के लिए यूनाइटेड नेशन से इंडिया में सरकार को मदद करने और उसके पॉलिसी को आगे बढ़ाने यानी निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए परमिशन मिला है, या 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जनरली एनजीओ को 5 साल के लिए परमिशन मिलता है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर रिन्यूअल किया जाता है। डिग्निफाइड इंडिपेंडेंस को 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है और इसका दायित्व भी सरकार के प्रति और समाज के प्रति बढ़ जाता है। हालांकि डीआई कनाडा में पहले से कार्य कर रही है, इंडिया के अलावा और भी कंट्री में सक्रिय है। इंडिया में अभी प्रक्रियाधीन है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए यहाँ इसको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। इसलिए हम लोगों को निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हम लोगों को पॉजिटिव वे में रहना है। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत को कवर कर रही है। हर जगह मेंबर को कवर कर रही है, फुलफिल कर रही है। पूरे इंडिया में लगभग 3.5 लाख मेंबर को अस्थायी रूप से अपने एनजीओ से जोड़ने का काम कर रही है। हालांकि हम लोग भी अभी अस्थायी रूप से जुड़े हैं। अस्थायी तब होंगे जब हम लोग पूरा ट्रेनिंग लेंगे और फिलहाल 11 टास्क में 3 टास्क 100% पूरा करेंगे, आधा अधूरा मान्य नहीं होगा। इसके लिए हम लोग प्रत्येक पूर्ण टास्क पर 4,000 का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। जो मेंबर इस कार्य को पूरा कर लेते हैं उनको ही 15 साल का ज्वाइनिंग लेटर आईडी, जो भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके अलावा 1 करोड़ का इंश्योरेंस विथ फैमिली, ड्रेस, यूनिफॉर्म ग्रांट प्रत्येक मंथ दिया जाएगा। ज्वाइनिंग परफॉर्मेंस के आधार पर सेल्फ आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। ये तो हुआ डिग्निफाइड का बेस जानकारी।
चूंकि ये यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड है, उसके सहयोग से ये कार्य करती है, तो थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन आप लोग सुने होंगे, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 193 देश सदस्य है। यूनाइटेड नेशन को चलाने के लिए सभी देश इसको फंडिंग देती है। यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य सभी देश के लिए कार्य करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करती है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करती है। जो डेवलप कंट्री है और जो डेवलपमेंट कंट्री है, उसका सहायता करने के लिए उस कंट्री में एनजीओ का निर्माण करवाती है, ताकि एनजीओ अपने मेंबर के द्वारा सरकार का मदद कर सके। इसके मेंबर स्वयं सेवक होते हैं, क्योंकि एनजीओ गैर लाभकारी संगठन होते हैं जो समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, अपने सदस्यों या जनता की सेवा करते हैं। ये अपने सदस्यों को अधिक धन नहीं बांटते हैं, इसलिए ये पेमेंट नहीं करते। सामाजिक कार्य के लिए जो भी खर्च होता है सिर्फ उसी को ग्रांट के रूप में देते हैं। सरकार अपने कर्मचारी को या प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारी को फिक्स पेमेंट देती है और अदर खर्च नहीं देती है, लेकिन एनजीओ फिक्स पेमेंट नहीं देकर सिर्फ दैनिक कार्य का खर्च देती है, जैसे मकान किराया, फोन खर्च, मीटिंग खर्च, आने जाने का किराया, गाड़ी का ईएमआई किस्त, पेट्रोल डीजल, खाने पीने का खर्च और जरूरत के सामान पर, वो भी जेन्युइन। इसके एवज में जीएसटी बिल लेती है और पक्की रसीद खोती है। खर्चे का पूरा ब्यौरा देने पर ही ग्रांट पास होता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र के 27 संगठन सेवाएं दे रही है, उसमें डीआई भी एक है। अपना स्थानीय कोऑर्डिनेटर भारत सरकार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मनोनीत प्रतिनिधि हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत को रणनीतिक सहायता देता है ताकि वह गरीबी और असमानता मिटाने की अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सके तथा वैश्विक स्तर पर स्वीकृत सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप सतत विकास को बढ़ावा दे सके। संयुक्त राष्ट्र विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को तेजी से बदलाव और विकास प्राथमिकताओं के प्रति महत्वाकांक्षी संकल्पों को पूरा करने में भी प्राप्त समर्थन देता है। ये एनजीओ डिग्निफाइड इंडिपेंडेंस यूनाइटेड के साथ साथ भारत सरकार, राज्य सरकार से एफिलेटेड है और धारा 8 के तहत रजिस्टर्ड है। इसलिए आप लोग देखे होंगे ये जो एनजीओ अपना लोगो जारी किया है उसमें भारत सरकार का मुहर सपोर्टेड बाय पॉलिसी पैनोरमा के तहत जारी किया है। अब ये पॉलिसी पैनोरमा क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ये मीडिया संगठन है जो इसके जानकारी को व्यापक रूप से प्रसारित करती है।
यहां तक समझ गए। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। DI डिग्निफाइड इंडिपेंडेंस का कार्य क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा और इसका भूमिका क्या होगा। कंट्री में सामाजिक परिवर्तन लाने में एनजीओ अहम भूमिका निभाते हैं। ये समाज की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। ये समाज के कमजोर वर्गों की मदद करते हैं। ये सामुदायिक विकास में योगदान देते हैं। ये नागरिकों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं, खास करके दूसरे देशों में लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। ये फीडबैक एकत्र करने और सरकारों को विश्लेषण और सुझाव प्रदान करने के लिए निरंतर सर्वेक्षण और सार्वजनिक संपर्क करते हुए जनहितैषी योजनाओं को आकार देकर सुधारने में सरकार की मदद करती है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की जनहितैषी नीतियों परियोजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना डिग्निफाइड इंडिपेंडेंस का मुख्य उद्देश्य है। DI का लक्ष्य सरकारी नीतियों और जनता के बीच की दूरी को कम करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिसी समाज के लिए आते हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, चाहे वह लोन के रूप में हो, व्यवसाय के रूप में हो, शिक्षा, कृषि, घरेलू उद्योग, पशुपालन के लिए हो, मकान के लिए हो, विधवा या वृद्धा के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, विकलांग के लिए हो, स्मॉल इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, एग्रो फार्मिंग हो, कोल्ड स्टोर हो, पेट्रोल पंप हो, ETC बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जारी करती है और फंडिंग जारी करती है। ठीक है। सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए हम लोगों को जनमानस तक लाभ मुहैया कराना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालय से संपर्क स्थापित करना होगा या फिर भविष्य में सभी मंत्रालय से लिंक्ड किया जाएगा हम लोगों को। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार का 93 मंत्रालय है। इसके अलावे सभी मंत्रालय का ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। हम लोगों को खुद इसके बारे में पूरा जानकारी अपने स्तर से लेना होगा कि सरकार का कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन से फंडिंग जारी होता है, ये पूरा डिटेल जहां से हो जैसे हो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। समझ गए? अर्थात इसके बारे में हमें पूरा जानकारी रखना पड़ेगा, तभी हम लोग जन कल्याण का काम कर पाएंगे और पिछड़े लोगों तक इसका लाभ पहुंचा पाएंगे। अब एनजीओ के खुद के बेनिफिट के बारे में जानते हैं। किसको बेनिफिट कहां कहां से हो सकता है ताकि हम लोगों के ऊपर वो खर्च कर सके। कॉर्पोरेट भागीदारी, CSR बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में अलग से एक ऑडियो बनाएंगे। फाउंडेशन अनुदान से, व्यक्तिगत योगदान से, कर्मचारियों के दान से बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसके द्वारा पैसा अर्जित किया जाता है। क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन से, प्रोडक्शन सेल, उत्पाद बिक्री वगैरह। यूनाइटेड नेशन से भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है। इसके अलावा बड़े बड़े उद्योगपतियों से ये टाई अप रहते हैं, उसके कांटेक्ट में रहती है। ये 80% वर्क सरकार के परियोजना पर काम करती है।
लेकिन जहां सरकारें मदद नहीं करती हैं वहां बड़े बड़े उद्योगपति अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सपोर्टेड मान लीजिए कि रूरल एरिया में लोग कितने लोन पास कराते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ये सब स्टेट गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। लेकिन अर्बन एरिया में जहां बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, जहां कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहां करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, करोड़ों का लोन होता है जो गवर्नमेंट बेयर नहीं कर देती है। वहां पर बड़े बड़े उद्योगपति अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहां से एनजीओ को मेन इनकम का सोर्स बनता है। यहां तक समझ गए? ऐसे इस तरह के बहुत सारे इंडिया में फेमस ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओ हैं, जैसे हेल्प इज इंडिया, रेज इंडिया फाउंडेशन, केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट, अक्षय पात्र फाउंडेशन, केयर इंडिया, प्रथम, जीविका वगैरह सब अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को सहयोग कर रही है। ये भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट टाइम ओपन हो रही है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा धौड़ी बना के रहिए, इससे जुड़े रहिए। थैंक यू। जी सर। अब आप लोग को टाइम दिया जाएगा, इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन होगा, समझने में परेशानी होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग को उसके ऊपर में चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो उस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है सर, एक बार फिर से आप समझा दीजिए, कुछ कुछ चीज ऐसा हमको नहीं बाउंस होता कर है गया। ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता है कि एक बार फिर से समझाएंगे, 2 बार फिर से समझाएंगे। आपको उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरे से सहयोग लेना पड़ेगा। इसमें ओके टाइम जाता है ना। ओके बाकी सर, नेक्स्ट आपकी जो सेशन होगा आवाज ये है ना बेसिक। थोड़ा कट कट करके आ रही है। हेलो संजीव सर, आपकी आवाज जो है थोड़ा कट कट के आ रही थी, बीच बीच में कटा है। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? सर से पूछे कि यह टास्क जो 3 है ये किस तरह पूरा करना है। हेलो सर, मेरा एक स्क्रीन सवाल रिकॉर्ड था। पूरा है। अपने बताएंगे, वो तो अपने सर बताएंगे, लेकिन संजीव सर का कुछ कुछ समय पे माइक कट रहा था। नेटवर्क इशू होने के कारण से संजीव सर से हमें एक ही रिक्वेस्ट है कि जो 3 टास्क हैं इसको कैसे पूरा करना है और कब पूरा करके सबमिट करना है। इतना तो हम लोग गूगल पे भी देख लेते, तो एनजीओ का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। एक्चुअल में इसमें करना क्या है ये तो कोई बताया ही नहीं। 11 टास्क तो वो कौन सा टास्क है, इससे भी कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल दे के समझा दीजिए सर एक बार। अभी जो आप लोग को ऑडियो शेयर किया गया है ये बेसिकली नॉलेज है डिग्निफाइड इंडिपेंडेंस का। बाकी इसके सब्जेक्ट के ऊपर में आगे डिस्कस होगा, इतना हड़बड़ाइए नहीं, जुड़े रहिए। आवाज कट कट के आ रही आज थी सर।
आज जो ऑडियो जारी किया गया है, जो आज डिस्कस किए हैं, इसको रिमाइंड कीजिए। इसमें अगर कोई काउज हो, कोई क्वेश्चन हो, आ रही है सर। वो तो आएगी ही। नेटवर्क इशू होगा, सर की आवाज मेरे पास है। और सर की वो आवाज तो को होगा कि आप लोग सुनिए। हमारे पास भी सर की आवाज क्लियर आ रही है। इसलिए ये बता दें कि कोई भी ऑडियो अगर जारी होता है तो उसको रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद में उसको 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए, तभी दिमाग में बैठेगा। बाकी अगर डिस्टरबेंस है ऑडियो में तो आप चैटिंग के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन का क्वेश्चन मत कीजिए। आगे जो ट्रेनिंग होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मत कीजिए। जो ऑडियो आज आप लोगों के बीच शेयर किया गया है, इस पे क्वेश्चन कीजिएगा तो जवाब मिलेगा। ओके सर। रिकॉर्ड कैसे होता है वो अपने साथी से पूछ लीजिए, उसमें ऑप्शन रहता है रिकॉर्डिंग का।